इस लाइफ को जीते जीते कई बार ऐसा लगता है कि जीवन एक मजबूरी का नाम है, क्योंकि कहीं भी सुख के क्षण नहीं है, हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। और एक टाइम में हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बट आज की वीडियो का विषय है कि अपनी शर्तों पर जीना सीखें। हो सकता है कि लाइफ में आज दिक्कत चल रही हो सकता है कि लाइफ में आज बहुत सारे स्ट्रगल्स हों, बट कल का दिन बहुत अच्छा आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि जैसे आप देखते हो कि कभी भी कोई ताला बनाया जाता है तो उसके साथ उसकी चाबी भी बनाई जाती है, यानी कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। सो उसी तरीके से अगर भगवान हमारे सामने कोई प्रॉब्लम हमें दे रहे हैं कि इसको सॉल्व करो या ये चीज़ें करो या स्ट्रगल्स हैं, सो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उनके सॉल्यूशंस भी वो आसपास हमारे चारों तरफ डाल रहे होते हैं। होता क्या है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम में वो पेशेंस ही नहीं बचता है उन सॉल्यूशंस की तरफ देखने का। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ भी इतनी मजबूर या इतनी स्ट्रगल वाली चल रही हो, सो प्लीज़ घड़ी भर रहकर आसपास देखकर निहारिएगा जरूर और अपने समय का और अपने स्वयं की क्षमताओं का आंकलन जरूर करिएगा। हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन स्वयं आपके पास आसपास ही मौजूद हो। और फ्रेंड्स, बात आ रही है कि अपनी शर्तों पे जीने की। सो आपको उन लोगों से अभी से डिस्टेंस कर लेना है जो लोग आपको यूज़ करते हैं, जो लोग बात बात पर झूठ बोलते हैं और हर बात पर उन्होंने आपसे झूठ बोला होता है, या उन्होंने कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होती है। या कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग लोगों को रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि उनकी अगर ज़रूरत है तो वो इतना हाथों हाथ लेते हैं कि पूछिए नहीं। और अगर उन्हें घड़ी भर ये एहसास होता है कि भैया अब ये किसी काम का नहीं, तो वो तुरंत उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके आसपास फ्रेंड्स ऐसे लोग मौजूद हैं, सो आज से ही उनको कट कर दीजिएगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, कभी भी किसी को अपनी लाइफ में रखने के लिए भीख मत मांगिएगा, यानी कि कभी किसी से ये भीख मत मांगिएगा कि तुम अगर मेरी लाइफ से चले गए तो मेरा क्या होगा, या मैं जी ही नहीं पाऊंगा, या तुम्हारी वजह से ही मेरा सब कुछ हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान है और वो भी उसी तरीके से आपको रिस्पेक्ट कर रहा है तो बात अलग है। बट आप इतनी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बट उसके लिए आपका जो ये रिश्ता इतना मायने नहीं रखता, यानी कि आप उसके घर पे जा रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आप उसको मैसेजेस भी कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उसकी नज़रों में आप उतने खरे नहीं उतर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे भी रिश्तों को त्याग दीजिएगा और वहाँ पर हर घड़ी अपने आप को प्रूफ मत करिएगा। बिकॉज आप अगर अपनी रिस्पेक्ट स्वयं नहीं कर रहे हैं, सो फ्रेंड्स मान लीजिएगा कि हर कोई आपको जूते की नोक पर रखेगा। सेम वे फ्रेंड्स, एवरीवन डू द मिस्टेक्स इन द लाइफ। सो उसी तरीके से हमसे भी कहीं ना कहीं कोई गलतियां हो जाती हैं, या कहा जाए कि हम में भी 10 खामियां हैं, क्योंकि हम कोई साधु संत या भगवान नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, गलतियां कर रहे हैं, यस, उनसे कुछ तजुर्बे लेते हुए, उनसे कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़िए, लेकिन उसको गिल्ट में मत लेकर आइए। और यस, अगर बाकी लोग भी वही चीज़ें बार बार आपको गिना रहे हैं, सो उन चीज़ों को, उन लोगों को इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों की बड़ी से बड़ी भूल या बड़े से बड़े गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी भूल वो इतिहास में अंकित कर दी जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास इस तरीके के भी लोग हैं जो घड़ी घड़ी आपको परेशान कर रहे हैं या उन चीज़ों को बार बार याद दिलाते हैं, सो फ्रेंड्स उनको भी आज से इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, कि कई बार हम अपने जो ट्रुथ होते हैं उनको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई बार लाइफ का ऐसा जो बैड फेस होता है वो हमेशा हमारे साथ चला आ रहा होता है और हमें लगता है कि किसी तरीके से हम उसको हाइड कर लें या कोई हमसे इस बारे में ना पूछे। और उसके विपरीत होता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, सो लोग जो पहले वही जो चीज़ जो हमारे जख्म होते हैं उन्हीं को कुरेद कुरेद के हमसे उस बारे में पूछ रहे होते हैं, यानी कि लोगों को मज़ा आती है कि भैया उसमें पूछेंगे तो ये अपसेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, रादर देन लोगों से फेस सेविंग करने के कि कहीं मुझसे कोई ये ना पूछ ले, उन चीज़ों के अच्छे से जवाब देना शुरू करिए। जैसे कई बार किसी का सेपरेशन हो चुका होता है, किसी का डिवोर्स हो चुका होता है, अपने लाइफ पार्टनर से नहीं बनी होती है, और जब भी कहीं किसी महफिल में वो लोग शिरकत करते हैं, सो उनसे उसी विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वहाँ पर बिंदास बोलिए कि नहीं भाई, मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरी बनी ही नहीं,
दो टूक आंसर। बट अगर उसमें लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, सो आप उसमें यही बोलिए कि भैया ये मेरी पर्सनल लाइफ है। जब तक आप ये दो टूक जवाब देना नहीं सीखेंगे, लोग इसी तरीके से आपको परेशान करते रहेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनों की नज़र में सफाई देना, एक्सप्लेनेशन देना बहुत ज़रूरी होता है। बट यस, कई बार हमारे ये जो अपने होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हमें एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि एज़ इट इज़ वो हमें समझ रहे होते हैं और एज़ इट इज़ ही हमारे रिश्ते को स्वीकार कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत पड़ रही है, या हर घड़ी अपने आप को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ रही है, या हर घड़ी कहना पड़ रहा है कि सॉरी 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 मैं ऐसा नहीं हूँ, सो फ्रेंड्स यकीन मानिएगा कि वो लोग भी आपके अपने नहीं हैं। सो फ्रेंड्स, झुकना कहीं कोई गुनाह नहीं है, झुकना कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन हर समय अपने आप को झुका देना या हर समय झुके ही रहना अपने आप को ऋण विहीन करने के समान होता है। सो फ्रेंड्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए, बट खुद की रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलिएगा। और यस, लास्ट इसी शब्दों से करूंगी कि अपनी शर्तों पर जीना सीखिए, अदरवाइज आप दूसरों के हाथ के मोहरे बन जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। होप आपको कुछ चीज़ें पसंद भी आई होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।